लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि अब अमेरिका से टेंशन के बीच चीन के सपोर्ट में रशिया आ गया है। जी हां, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां चीन के समर्थन में आया है रूस और कह रहा है चीन को अपनी संप्रभुता की रक्षा का पूरा अधिकार है। ये बड़ी बात यहां पर अंशु जी, अब रशिया का चाइना के सपोर्ट में आना और नैंसी पेलोसी के विजिट के टाइम ये स्टेटमेंट जारी करना कहते हुए चीन को अपनी संप्रभुता की रक्षा का पूरा अधिकार है, यानी क्या यहां पर लीगल एक्शन की एडवाइस दी जा रही है? देखिए, इस बात को मैं पहले भी आप ही के चैनल पर कह चुकी हूं कि जब हम रशिया और चीन के दोनों लीडर्स के स्वभाव को देखते हैं तो बहुत सारी समानताएं पाते हैं। जिस तरह से पुतिन रशिया को पुराना यूएसएसआर बनाने के लिए कटिबद्ध हैं और यही कारण रहा कि उन्होंने जाकर यूक्रेन पर अटैक किया, उसी तरह से जब हम शी जिनपिंग को देखते हैं तो वो माओ त्से तुंग के चाइना को फिर से एक विस्तार की ओर ले जाना चाहते हैं और यही कारण है कि वो एक आक्रामक नीति अपनाते हुए इस पूरे एशिया के थिएटर में कहीं ना कहीं युद्ध के अलग अलग जो ये बिंदु हैं वो खोल रहे हैं। जब हम ताइवान की बात करते हैं तो यहाँ पर रशिया का चीन के समर्थन में आना स्वाभाविक सी बात लगती है, क्योंकि जब यूक्रेन पर रशिया ने आक्रमण किया था तब चीन ने रशिया का कहीं ना कहीं समर्थन किया था। दूसरी ओर जब हम साझा शत्रु की बात करते हैं तो अमेरिका रशिया और चीन दोनों का ही साझा शत्रु है। और जब हम देश के स्वभाव की बात करते हैं तो रशिया और चीन दोनों ही कम्युनिस्ट देश हैं और दोनों ही विस्तारवादी नीति में यकीन रखते हैं। यही कारण है कि हम आज रशिया के जो चीन के समर्थन में सुर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो हम देख पा रहे हैं। लेकिन आगे अब हम ये देखेंगे कि जब यदि युद्ध का थिएटर बनना शुरू होता है तो क्या रशिया सीधे सीधे आकर चीन के समर्थन में खड़ा होता है या किसी प्रकार की सैन्य क्षमताओं से मदद करता है, ये मेरा प्रश्न। बिल्कुल, महायुद्ध की स्थिति में रूस का रुख क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन भारत के मद्देनजर ये जो नए नए समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, इसे भारत के मद्देनजर भी हम समझने की कोशिश करेंगे। डीएस त्रिपाठी साहब से